भैया लक्ष्मण। भैया मैंने आपकी आज्ञा अनुसार पंपापुर का राजा सुग्रीव को और युवराज अंगद को नियुक्त कर दिया है भैया। ठीक है भैया, तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया। भैया कहिए भैया। इतना समय हो गया है परंतु मेरी वैदेही की एक खबर तक मुझको नहीं मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अब वैदेही नहीं मिल पाएगी भैया। लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब सोद शरद ऋतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मित्र सुग्रीव माया के मोह में हमारी मित्रा को भूल गया है भैया। ठीक है भैया, मैं अभी पंपापुर को जाता हूँ और उस सुग्रीव को याद दिलाता हूँ कि जिन भगवान राम ने तुम्हें सिंहासन दिलाया है और तुम उन्हीं को भूल गए। अभी जाता हूँ और सुग्रीव को लेकर आता हूँ भैया। हे महाराज सुग्रीव। कहिए हनुमान। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, क्या उन मित्रों की कुछ सुधियाएं जो गिर कुटिया में? और महाराज आप तो जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र सर्वविदित है, सर्वज्ञाता है और क्षत्रिय भी है। वो साम दाम दंड भेद हर प्रकार
संसार की राजनीति से अवगत है, इसलिए उन्होंने साम और दाम का तो परिचय दे दिया। साम से मतलब आपसे मित्रता किया और फिर दाम का मतलब आपको राज्य दिलवाया। अब दंड और भेद की बात रह गई तो उनके पास धनुष है और भेद के लिए युवराज अंगद काफी है। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि उन्होंने आपको राज्य दिलवाया। अब हम लोग भी अपना प्रयास करके प्रभु श्री रामचंद्र को माता सीता से अवश्य मिलवाएं। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा बोला हनुमान, मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ। सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुंह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा वहां मान मेरा। शरणागत बदल के है पर यह भी सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी से है बिगड़े तो सूरज अंश। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, आज आया सवेरे का भूला भूला नहीं कहता है। सीता माता की सुध लेने कुछ कीस विदा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। ठीक है महाराज सुग्रीव, मैं जाकर के अपनी समस्त वानर सेना को एकत्र करके और शीघ्र ही उसी पर्वत पर पहुंच रहा हूं। ठीक है हनुमान। जय श्री राम। इतने में आए वहां लखनलाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। महाराज सुग्रीव, कहिए भैया लक्ष्मण। तुम तो यहाँ महलों में राज कर रहे हो, तो शायद याद नहीं रहा कि तुमने अग्नि को साक्षी मानकर किसी को अपना मित्र ही बनाया था। चलो उन्हीं मित्र भैया श्री राम ने आपको बुलाया है। गुप्त दान 10 रुपए में 1 किलो लो, 20 किलो तौल लो। प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए प्रभु। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल था, मति गति संपूर्ण खो गई है। प्रभु नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी भर जग में। और प्रभु योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों देखे, गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। प्रभु बिरला ही है वह महापुरुष जो कामन कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा इस जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। प्रभु रघुवीर
रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है प्रभु। एक दशा सुग्रीव की पुलक उठे भगवान, भाई तुम निर्दोष हो भगवान। मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मित्र सुग्रीव। ये तो विधिना ने जो लिख रखा है वही सब मेरे साथ हो रहा है मित्र सुग्रीव। और तुम इतना दुखी ना हो मित्र सुग्रीव, कुछ मेरी भी बात सुनो। कहिए प्रभु। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। रोग की औषध हो तुम, इस रोग की औषध हो तुम, इस मेरे ही। जो जिसको सच्चा प्यारा है उसे प्राण सम होता है। अनुराग चाहे वर्षों में हो, अनुराग चाहे वर्षों में हो। सुनी, आगे का ध्यान करो भाई, सीता का जिससे पता लगे, सीता का जिससे पता लगे। ये सुनकर सुग्रीव ने कपिगढ़ करे कत्तर, सीता सुध के वास्ते विदा किए। ये सुनते ही शवों में कहो मित्र सुग्रीव। मैं अभी सेना एकत्रित करता हूँ और सीता माता की सुध लेने को इधर उधर भेज रहा हूँ प्रभु। ठीक है मित्र सुग्रीव। नल नील सुखेल गंध मादन, चमक बसंत धूम का श्री राम दुर्गंध चारों। कहिए महाराज सुग्रीव। जाओ, कुछ ईसों को ले जाओ और अंगद को और जामवंत को ले जाओ और माता जी की सुध लेने को शीघ्र ही तुम प्रस्थान करो हनुमान। ठीक है महाराज सुग्रीव। तब प्रभु पद्मों में हनुमत नैनों के लिए मांझते हैं, या गज का नैनो मतवंजन दोनों व्रत मांगे। इस ओर भाल में वो पगज उगड़ी आहिस्ता आहिस्ता, सवेर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता।
नंदलाल, कहिए प्रभु। तुम जा ही रहे हो तो मेरी यह बात सुन लो। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल ठीक है प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, हमारी संपूर्ण वानर सेना उसकी सफलता प्राप्त हो। जय श्री राम। ये ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, जो राम नहीं ब्रह्म वर दीना, लंकिनी तू मूर्छित भी हो जाए तो समझ लेना लंका में राक्षसों का नाश होने वाला है। इसलिए मेरा आज जो पुण्य समय आ गया, जो तुम्हारे दर्शन मिले, निष्कष्ट लंका में प्रवेश कर जाओ, हृदय में श्री राम का स्मरण करते रहो। उधर हटी वो लंकिनी, इधर हेलो 101 रुपए का दान केशव सिंह, शराब अमरपाल सिंह
नशोली गोपाल से 101 रुपए का दान सचिन सिंह चौहान निवासी परानपुरवा से 201 रुपए का दान सचिन सिंह सनातनी अनिल सिंह मेला प्रबंधक नशोली गोपाल से 251 का दान सुरजीत सिंह सनात श्री उदय प्रताप सिंह नशोली गोपाल से 50 रुपए का दान विनय प्रताप सिंह सनात श्री दिनेश सिंह निवासी मंगलापुर से 101 रुपए का दान श्याम सिंह तुलसी बिन में थे लगे हुए दीवारों खम्भों आलों पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम किया शांत विभीषण उठ आए ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देव, आपको इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत धन्य हूँ आज मैं पा ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है, निश्चय है आप भक्त कोई ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज करिए पवित्र चलकर इन श्री चरणों से। मेरे घर को आपके चरण पर जाए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और भक्तराज, जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करे, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करे। आपका नाम जितना सुंदर है आपका स्वभाव भी उतना ही सुंदर है। हे भक्तराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अजराज है काबों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीले में मलयाली का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। हे भक्तराज, आप मुझे बताइए इतने असुरों को बीच में रहकर आप श्री राम का नाम किस तरह से ले पा रहे हैं। हे ब्राह्मण, जैसे 32 नुकीले दांतों के अंदर ये जिभ्या रहती है, ये दास ठीक उसी भांति इस लंका नगरी में रहता है। और मेरा यहाँ प्रभु का सुमिरन करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बीते हुए कि क्या आपको दास्तान सुनाऊं, बड़ी ही मुसीबत में यहाँ रहता हूँ। आप पहले कंद मूल फल खा लें। हे भक्त विभीषण, आप निश्चिंत रहिए। जिस तरह से
32 दांत गिर जाते हैं, परंतु दिव्या जीवन भर प्रभु के गुण गाती है। उसी तरीके से एक दिन इन राक्षसों का नाश होगा और आप स्वतंत्रता पूर्वक प्रभु राम का नाम ले सकेंगे। हे भक्त विभीषण, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। और प्रभु और भक्त विभीषण, जो सज्जन है, सत्संगी है, वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही राह के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। और भक्त विभीषण, जब हमारी और आपकी मुलाकात ही हो गई है तो मैं आपको बता रहा हूं, आपसे मैं क्या छिपाऊं। मैं प्रभु श्री रामचंद्र का दास हूं और मेरा नाम हनुमान है। मैं यहाँ पर सीता माता की सुध लेने आया हूं। हे भक्त विभीषण, यदि कुछ आप मेरी सहायता करें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। रामदास मेरे यहाँ जागृत है स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मन। हे रामदूत, क्या सचमुच में मैं जागृत अवस्था में हूँ अथवा स्वप्न देख रहा हूँ? ये रामदूत मेरे जैसे राक्षस के घर में, क्या आप मुझे उन चरणों तक पहुंचा सकते हैं? पवन पुत्र, जिन चरणों में आप रह रहे हैं, क्या मेरे जैसे राक्षस को रघुनंदन कभी अपना सेवक समझकर अपने चरणों में जगह दे सकते हैं? हे भक्त विभीषण, देख विभीषण की दशा पुर के पवन कुमार, यमुना गंगा से मिली बड़ा स्नेह अपार। हे भक्त विभीषण, प्रभु श्री रामचंद्र बहुत ही दया निधान है। वे अपने भक्तों को इस तरह से अपनाते हैं, ये समझ लीजिए कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, न मुझे ध्यान करना आता है और फिर मैं तो एक मानव हूं। प्रभु ने मुझे पर भी अपनी कृपा बरसाई है। हे भक्त विभीषण, अगर आप भी प्रभु का ध्यान करते रहेंगे और इन राक्षसों को छोड़कर प्रभु की शरण में रहेंगे तो प्रभु अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। और भक्त विभीषण, एक दिन ऐसा भी दिन हो सकता है कि आप इस लंका के राजा हो और समस्त निशाचर आपके चरणों में होंगे। ठीक है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिराती नैनों में था नीर। हे रामदूत, सचमुच में सत्संगत बड़ी चीज है। सत्संगत एक क्षण में पूरे जीवन की जो भी श्यामलता अथवा कलंक होता है वो क्षण भर में दूर हो जाता है। आज सत्संग की महिमा है, जो मेरे प्यारे के भी प्यारे आज उनके दर्शन हुए और मुझ पर इतनी कृपा आपने की और प्रभु से भी ऐसी ही कृपा की आकांक्षा रखता हूँ, लेकिन यह आपके द्वारा संभव हो सकता है। ये भक्तराज और ब्राह्मण न होकर के आप अपने पूर्ण परिचय में आए। आप जिस कार्य हेतु आए हैं उस कार्य में मैं आपका सहभागी बनूंगा। मैं आपको पूरा उपाय बता रहा हूं। आप मेरे भाई हैं, क्योंकि प्रभु के आप सेवक हैं, मैं भी सेवक हूं, इसलिए
मेरी भी माता है। और कुछ गुप्त सेविकाएं मैंने लंकाधीश रावण से छुप के अपनी वहां अशोक वाटिका में रख रखी है। और माता जानकी उस अशोक वाटिका में है, वहां मेरी सेविकाएं हैं। उनसे जाकर आप अशोक वाटिका में मिल लें, लेकिन मुझे उन चरणों तक पहुंचा दें जिनके आप सेवक हैं। भक्त विभीषण, आप यही विश्राम करिए, आराम करिए। एक दिन वो समय अवश्य आएगा जब आप प्रभु के चरणों में होंगे। ये भक्त विभीषण, मेरे पास समय अधिक नहीं है, इसलिए अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं माता की सुधि लेकर के अतिशीघ्र वापस जाऊं और प्रभु श्री रामचंद्र को माता का पूरा हाल चाल बता सकूं। ठीक है पवन पुत्र, जाओ, निर्भय होकर लंका नगरी में विचरण करो। तुम्हें किसी बात का डर या भय नहीं होगा। छाया की भांत मैं तुम्हारे पीछे लगा रहूंगा। ये भी मेरी और आपकी गुप्त बातें हैं। पग पग पर मैंने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजन तन कह जय कृपानिधान। वो दिशा वही, आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही, अविनाश वही, स्वरूप छोटा। पहुंचे अशोक वन में जब यहाँ, तो दस विचित्र उपस्थित था। कहने को अशोक था पर सर्वांग शोक राजा। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीश्वरी उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यान